मेरे चैनल पर सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जो हड़ताल चल रहा था तो उसमें मानदेय में कितना वृद्धि की बात हुई है, मानदेय वृद्धि कब से होगी, उसके बाद क्या क्या और सुविधाएं हैं, 4 लाख रुपया से ऊपर ग्रेजुएटी मिलेगा, छुट्टियां कितनी होगी, सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो हड़ताल चल रहा था राजस्थान में, उसका असर देश के अन्य राज्यों पर कितना पड़ेगा, इन सारी बात को हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जो हैं वो पूरे देश में जो है वो सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। एक तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पहला जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं जो ग्रामीण स्तर पर हैं वो काफ़ी दूर हैं, सुनसान स्थान पर भी है, टाड़ पर, टिकुल पर, पहाड़ पर, है ना, नदी के किनारे, पिछाड़ पर एकदम बना हुआ है। वहाँ पर ऐसे बस्तियों में बना हुआ है जहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता है, नाक बंद करके वो लोग बैठते हैं वहाँ। ऐसा ऐसा जगह आंगनवाड़ी केंद्र हमने देखा है। और वैसे में बेहतर घर की बहू बेटियां जो हैं वो वहाँ पर जाती हैं, इसलिए नहीं कि उनको पैसा कमाना है, इसलिए जाती हैं कि उनको सेवा करना है, सेवा भाव से जाती हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं, समझ गए। और ऐसे में अगर सरकार भी उस सेवा भाव को भी नज़रअंदाज कर ले तो स्वाभाविक है कि मन में जो है ना वो सरकार के प्रति जनाक्रोश होता ही है और लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। तो जी हाँ, राजस्थान में यही कुछ हुआ और राजस्थान में जो है वो आंगनवाड़ी से वर्कर जो हैं वो चले गए हड़ताल पर। हड़ताल पर जाने से वहाँ हजारों आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो बंद हो गए, बच्चों को दिक्कत हुई, बच्चों को पोषाहार मिलना बंद हो गया, गर्भवती महिलाओं को जो आंगनवाड़ी केंद्र से जो लाभ मिल रहा था वो लाभ बंद हो गया। सरकार अंत में पहले तो कुछ अड़ियल रुख सरकार अख्तियार की, बाद में जो है वो सरकार जो है वो नरम हो गई। आंगनवाड़ी वर्करों के सामने, नारी शक्ति के सामने कौन जीत सकता है। और अंत में सरकार जो है वो कही है कि 3 महीने के अंदर हम आपके मानदेय में वृद्धि कर देंगे, ये लिखित आश्वासन मिला है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ बातें हुई है और इसका असर देश के अन्य, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो, एमपी हो या महाराष्ट्र हो, सभी जगह हो, उसका क्या असर पड़ेगा। ये सारी बातों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मानदेय बढ़ाने पर हुआ कि 3 महीने के भीतर मानदेय बढ़ाने का निर्णय हुआ कि 3 महीना में बढ़ा देंगे। सब राजस्थान की बात करें, 5 लाख ग्रेजुएटी का प्रस्ताव है कि 5 लाख जो है ग्रेजुएटी देंगे, पर सहमति बनी है। एवं भविष्य में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत ये साबित हो सकती है, बहुत बड़ा है ये 5 लाख रुपये एक मुश्त मिलेगा आपको। दूसरे विभाग में काम नहीं कराया जाएगा। दोस्तों देखिए क्या होता है कि आंगनवाड़ी केंद्र जो काम करते हैं उनको जहाँ ज़रूरत होता है वहीं पर लगा देते हैं, समझ गए। जहाँ पर स्टाफ की कमी हुई आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को लगा दो। और ये लोग काम करती हैं इसलिए लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोर है, नहीं, जो काम को इनको दिया जाता है वो काम को बाखूबी निभाती हैं। ये सबसे बड़ी बात यही है, जिस काम को दिया जाता है वो काम को ये लोग बाखूबी निभाती हैं। और यही कारण है कि जहाँ काम कठिन लगता है वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र के सेविका और सहायिका को वहाँ डिप्यूट कर दिया जाता है, समझ गए। वहाँ पर उन लोगों को डिप्यूट कर दिया जाता है कि जा कर के देखिए इसको। तो वादा हुआ है कि नहीं, सभी जगह नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो उसका पैसा अलग से मिलेगा। अगर दिया जाएगा तो उसका पैसा अलग से मिलेगा। दूसरे विभाग में काम नहीं करवाया जाएगा, दूसरे विभाग में काम नहीं करवाया जाए। और अगर अतिरिक्त कार्य करवाते हैं, अगर आंगनवाड़ी केंद्र को छोड़ करके अगर दूसरा और कोई कार्य करवाते हैं तो आपको उसके लिए मानदेय देना होगा, समझ गए। ये सब हुआ है। फिर उसके बाद बात हुई है कि भवन, बहुत सा आंगनवाड़ी केंद्र का अपना भवन नहीं है, वो किराया के मकान में चलता है। तो जो शहर में है आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है उसे उस केंद्र को चलाने के लिए 6,000 रुपया लगेगा। उस केंद्र को चलाने के लिए 6,000 रुपया किराया देना होगा। ऐसे क्या हो रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के लिए पैसा ही नहीं मिलता है। परिणाम होता है कि जीर्ण शीर्ण मकान में आंगनवाड़ी केंद्र चलता है
और ऐसे ऐसे जगह आंगनवाड़ी केंद्र चलता है जहाँ नहीं चलना चाहिए, गंदी बस्तियों में चलता है, गंदे नालों पर चलता है, क्योंकि वहाँ पर किराया कम लगता है। और अगर 6,000 रुपया मिलेगा तो कोई फ्लैट को लेकर के भी आराम से आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जा सकता है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 2,000 रुपया मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र को जब भाड़ा पर जहाँ चलेगा वहाँ 2,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। मोबाइल जो रिचार्ज कराते हैं उसके लिए अलग से पैसा मिलेगा। ये सारा बात हुआ है लिखित राजस्थान में। महिला सुपरवाइज़र की बहाली होगी, सीटें खाली है, महिला सुपरवाइज़र की बहाली होगी। उसके बाद राजस्थान का 1776 आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो फिर से स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों, इसका असर सिर्फ राजस्थान में नहीं, इसका असर पूरे देश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर पड़ेगा। और राजस्थान की जो बहनें हैं आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं, पूरे देश के लिए मिसाल बनेंगी। समझ गए? राजस्थान ऐसे भी वीरों की भूमि रही है। और आज अगर भारत इतना बुलंदियों को छू रहा है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान राजस्थान का है। अगर राजस्थान देश में नहीं होता तो आज हम लोग इस हालत में नहीं रहते। राजस्थान के लोग शुरू से जितनी कुर्बानियाँ दिया है वो किसी से छुपा नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में उसे और दबा दिया गया। उस कहानियों को उजागर नहीं किया गया, बताया नहीं गया विस्तार से। इसलिए राजस्थान पर और राजपूताना पर आज भी पूरा देश जो है ना वो नाच। अब जब बात करते हैं कि क्या उसका असर देश के अन्य राज्यों पर पड़ेगा, तो जी हाँ दोस्तों, इसका असर बिहार के साथ साथ बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, सभी जगह इसका असर पड़ेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इधर भी जो भी सेविका सहायिका हैं उनको मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं मिलता है, ग्रेजुएटी का पैसा नहीं मिलता है। तो ग्रेजुएटी अगर जब वहाँ 5 लाख मिल सकता है तो यहाँ भी मिलेगा, है ना। उसके बाद किराया वहाँ भी बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा। यानी कि इस आंदोलन से, आंदोलन भले ही राजस्थान में हुआ, लेकिन उसका प्रभाव जो है ना दूरगामी होगा और उसका प्रभाव पूरे देश के आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर पड़ेगा। इसलिए मैं तमाम आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं और उन्होंने जो हड़ताल को खींच करके ले गया, सरकार बहुत दबाव बनाई दोस्तों। हड़ताल तोड़ने के लिए सरकार हर वो उपक्रम की ताकि महिला जो है ना वो डर के और दब के हड़ताल तोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। महिलाएं जो है वो डट कर के खड़ी रही और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की बात को मानना पड़ा। तो चलिए, अगर आप कहीं से भी वीडियो को देख रही हैं, तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है कि आपके वेतन पर, आपके मानदेय पर, आपके ग्रेजुएटी पर भी सीधा सीधा असर पड़ने वाला है ना। आप पर भी पड़ेगा, आप लोग भी पड़ेगा और आपको भी बहुत सारा बेनिफिट इसमें हो। तो चलिए, सरकार फिर और की घोषणा करेगी तो इसका वीडियो हम आपके साथ लेकर के आएंगे। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रही हैं कमेंट करके बताइएगा। और आपके यहाँ मानदेय का क्या है समाचार, ये भी बताइएगा, ताकि देश दुनिया के लोग जाने कि बिहार के हैं या फिर मध्य प्रदेश के हैं या राजस्थान के हैं, सारे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हमारी वीडियो को देखते हैं। तो आप लोग ये इस चैनल के माध्यम से ये जान सकें कि वहाँ की स्थिति क्या है वेतन वगैरह का। कमेंट बॉक्स में छोटा ही सही लेकिन लिखिएगा अवश्य। आपका कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। चलिए, हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आने वाला दिन आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।